सूर्यः उदयं गच्छति चन्द्रः अस्तं गच्छति परितो भवति प्रकाशः तमसो भवति विनाशः। सूर्यः उदयं गच्छति चन्द्रः अस्तं गच्छति। आदित्याय विद्महे दिवाकाराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के सुंदर से पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यह जानेंगे कि मकर संक्रांति का ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर्व के पीछे पौराणिक और लोक कथा क्या कहती है। इसी के साथ साथ मकर संक्रांति के पर्व का भगवान श्री सूर्य के साथ क्या संबंध है, भगवान श्री शनि के साथ क्या संबंध है, इन सभी के बारे में हम आज जानेंगे। मकर संक्रांति का पर्व मुख्यतः श्री सूर्य नारायण भगवान को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान श्री सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। श्री सूर्य जो हैं वो 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। वैसे तो उनकी मुख्य राशि सिंह राशि है, लेकिन वो वर्ष भर में अलग अलग राशियों में स्थानांतरित होते रहते हैं। माघ महीने में श्री सूर्य नारायण भगवान मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि हम और संक्रांतियाँ तो नहीं मनाते हैं कि धनु संक्रांति, कर्क संक्रांति, मेष संक्रांति, तो ये मकर संक्रांति ही हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कई सारे विशेष कारण हैं। मकर संक्रांति के दिन ही माता श्री गंगा इस पृथ्वी पर श्री भगीरथी द्वारा लाई गई थी और समुद्र में जाकर मिल गई थी। मकर संक्रांति के दिन ही माता यशोदा ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। मकर संक्रांति के दिन ही श्री भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग किया था, क्योंकि उत्तरायण महीने में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है वो साक्षात प्रभु के धाम जाते हैं। अग्निर्ज्योतिर्ह्यः शुक्लः षण्मासः उत्तरायण तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो च। यह गीता का श्लोक है कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में उत्तरायण के महीनों में मृत्यु को प्राप्त होता है वो साक्षात प्रभु के लोकों को जाता है। तो कई सारे कारणों के कारण मकर संक्रांति का जो पर्व है वो बड़ा ही विशेष माना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व की एक सुंदर सी कथा है जो सूर्य नारायण भगवान से संबंध रखती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री सूर्य और शनिदेव एक दूसरे के विरोधी ग्रह हैं, अर्थात सूर्य भगवान और शनिदेव के बीच मतभेद बना रहता है। ये कथा हम सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री शनि का जन्म नहीं हुआ था तब श्री माता संध्या तपस्या करने के लिए गई थी और अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ गई थी। इसके पश्चात जब सूर्यदेव को ज्ञात हुआ कि संध्या माता उनके साथ नहीं रहती हैं, छाया उनके साथ रहती हैं, तो फिर छाया को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया था और संज्ञा के साथ दोबारा अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ छाया से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनका नाम था शनिदेव। यही शनिदेव को जब पता चलता है कि उनके पिता ने उनकी माता को घर से निकाल दिया है, तब वो शनिदेव महादेव जी की तपस्या करते हैं और नवग्रहों में से एक ग्रह का पद जो है उनको तपस्या के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर जब शनिदेव अपने पिता के पास जाते हैं तब उनके पिता उनको बहुत डांटते हैं, बहुत फटकारते हैं। तब शनिदेव ये प्रण लेते हैं कि मैं आपके पास नहीं रहूँगा, मैं अपना एक अलग पद बनाऊँगा, मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊँगा। यहाँ पर शनिदेव ने श्री सूर्य नारायण भगवान को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया था। इसके पश्चात यमराज ने भगवान श्री शिव की तपस्या की और सूर्य नारायण भगवान को उस रोग से मुक्त कराया। यहाँ पर जो शनिदेव थे, हर ग्रह की अपनी अपनी राशि होती है।
जैसे कि मेष राशि के स्वामी है मंगल, उसी प्रकार जो शनिदेव हैं उनकी राशि है कुंभ और मकर, 2 राशियां हैं। यहाँ पर शनिदेव कुंभ राशि में जाकर निवास करने लगते हैं अपनी माता के साथ। यहाँ पर बाद में शनिदेव का हृदय परिवर्तन होता है, उन्हें लगता है कि मैंने अपने पिता को इतने बड़े रोग का श्राप दे दिया। यहाँ पर उनके मन में आत्मग्लानि होती है। यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान के मन में भी आत्मग्लानि होती है कि मैंने अपने पुत्र को जो है स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर जब सूर्य नारायण भगवान रोग से ठीक हो जाते हैं तब वो क्रोध में आकर जो है शनिदेव का जो घर है कुंभ, उस कुंभ राशि को भस्म कर देते हैं। यहाँ पर जब कुंभ राशि नहीं बची तब यहाँ पर शनिदेव मकर राशि में जाकर रहने लगते हैं। यहाँ पर अब जो सूर्य नारायण भगवान हैं उन्हें आत्मग्लानि होती है, वो सोचते हैं कि मैंने अपने पुत्र का ग्रह नष्ट कर दिया, वैसे ही मैंने उसको इतने कष्ट दिए और ऊपर से मैंने उसे घर को नष्ट कर दिया। यहाँ पर फिर जब सूर्य नारायण भगवान को आत्मग्लानि होती है तब वो श्री शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन भगवान श्री सूर्य मकर राशि में शनिदेव के घर में प्रवेश किए थे और उसी दिन को आज हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री सूर्य अपनी राशि धनु से मकर राशि में स्थानांतरित जब होते हैं तब इस पर्व को मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर शनिदेव को काला रंग अतिशय प्रिय है, तब उन्होंने सूर्य भगवान को काले तिल के द्वारा उनका पूजन अर्चन किया। जब उनके घर सूर्य नारायण भगवान गए तो सूर्य नारायण भगवान उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा कहा, जब मकर संक्रांति का सुंदर सा पर्व आएगा और उस दिन जो लोग तिल से बनी हुई चीज़ों का दान करेंगे, उसका भोज करेंगे, उन्हें मेरी कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। तो यहाँ पर सूर्य नारायण से संबंधित ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अच्छा, उत्तर भारत में जो है इस पर्व को खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इससे क्या संबंधित कथा है? इस कथा का संबंध है श्री गोरखनाथ जी से। गोरखनाथ जी ने ही खिचड़ी की खोज की थी। उन्होंने कहा था कि साधु को ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की तपस्या करनी चाहिए, कम भोजन करना चाहिए और ऐसा भोजन करना चाहिए जो कम समय में तैयार हो और संपूर्ण भूख को मिटा देने वाला हो। तब यहाँ गोरखनाथ जी ने ही दाल, चावल और सब्ज़ी, इन तीनों के मिश्रण से इस खिचड़ी का निर्माण किया और गोरखनाथ जी ने ही इस व्यंजन को खिचड़ी का नाम दिया। तब से मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जो है वो पहले गोरखनाथ जी के मंदिर में समर्पित की जाती है। इसके पश्चात गोरखनाथ जी के मंदिर में इसका प्रसाद रूप में वितरण होता है। और खिचड़ी का जो दान है, जो कच्चे चावल और मूंग की दाल है, इसकी जो खिचड़ी होती है मतलब कच्चा, इसका दान का भी बड़ा ही महत्व है। अब मकर संक्रांति से संबंधित एक लोक कथा आती है, जिसमें एक बार की बात है, महोदयपुर नामक राज्य में एक हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी रहती थी गुणवती। वो सभी भगवानों की पूजा करती थी, वो हर प्रकार की श्रद्धा रखती, सब प्रकार के व्रतों का पालन करती, अपने पति की सेवा करती। यहाँ पर वो बूढ़ी हुई और बूढ़ी होने के पश्चात भगवान के धाम को सिधार गई। यहाँ पर यमराज के पास सबसे पहले यमलोक में वो जाती हैं, उसकी आत्मा। यहाँ पर यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि इस महिला का जो भी जीवन में उसने क्या क्या किया ये सब बताइए। तब यहाँ चित्रगुप्त बताते हैं कि इसने पूरे जीवन सब कुछ किया, सब भगवान की आस्था रखी है, इसने सबके व्रत किए हैं, सबको माना है, लेकिन आज तक इसने आपके नाम से कोई भी समर्पित नहीं किया, कोई चीज़ दान नहीं की, आपकी कभी पूजा नहीं की। तब यहाँ पे यमराज थोड़ा सा चिंतित होते हैं। यमराज पूछते हैं कि माते, आप ये बताइए कि आपने सब भगवानों के नाम से दान किया, सबकी पूजा की, तो आपने मेरी पूजा क्यों नहीं की? आपने मेरे नाम से कोई दान क्यों नहीं किया? तब उस महिला ने कहा कि मैं सोचती थी कि आप मृत्यु के देवता हैं, आप बहुत डरावने हैं, तो आपका ध्यान करते ही मेरे जो मन था वो कांप उठता था, इसलिए मैं आपका पूजा करने में असमर्थ थी। मैंने लोगों से हमें से यही सुना था कि यमराज जो है वो बहुत डरावने हैं, मृत्यु के देवता हैं, वो बहुत भयंकर हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान नहीं लगाती थी और आपके पर्वों के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। तब यहाँ पर यमराज कहते हैं कि हम भयंकर तो हैं, लेकिन भयंकर उन आत्माओं के लिए हैं जिन्होंने कभी कोई पुण्य नहीं किया। यमराज 2 रूपों में आत्माओं को दर्शन देते हैं। जो आत्माएं बुरी होती हैं उनको यमराज भयंकर रूप में दिखते हैं और जो आत्माएं अच्छी होती हैं उनको यमराज सौम्य रूप में दिखते हैं। तुलसीदास जी इस
बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी रूप में प्रभु के दर्शन कर पाता। यहाँ पर वो महिला कहती है कि प्रभु मुझे आपकी व्रत और नियम के बारे में नहीं पता है। तब यहाँ प्रभु उनको बताते हैं कि अगर तुम मकर संक्रांति के दिन मेरे नाम से जो है पूजन करो और दान आदि करो तो तुम्हें इसका विशेष फल प्राप्त होगा। क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व हमारे परिवार से ही संबंध रखता है। हमारे पिता सूर्य, हमारे भ्राता शनि। जब तक मनुष्य पृथ्वी पर रहता है तब तक उसका सारा न्याय श्री शनिदेव करते हैं, और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसके पश्चात का न्याय हम करते हैं। अर्थात ये मकर संक्रांति का पर्व सूर्य भगवान, यमदेव और शनिदेव इन तीनों को ही समर्पित माना गया है। यहाँ पर ये सारी बातें जब वो बूढ़ी औरत सुनती है तो कहती है प्रभु अगर मुझे कुछ समय का वक्त और मिल जाए पृथ्वी लोक में तो मैं आपके नाम से भी दान पुण्य आदि करूँगी। तब यहाँ यमराज उसकी निष्ठा से प्रसन्न होते हैं और उसको कुछ दिनों का और समय देते हैं। यमराज कहते हैं कि मैं तुमको 1 वर्ष का समय और देता हूँ, तुम जाओ मकर संक्रांति की पूजा करो, और मकर संक्रांति जब 1 साल बीत जाए, जब दूसरी मकर संक्रांति आए तब तुम इस व्रत का उद्यापन कर दो। इस पूरे वर्ष में तुम मेरे पिता और मेरे भ्राता की कथाओं को श्रवण करो जिससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। हमारे नाम से दान आदि करो जिससे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये सारी बातें कहकर यमराज उस वृद्धा को 1 वर्ष के लिए और जीवन दान देते हैं। वो जब उसको जीवन दान देते हैं इसके पश्चात वो 1 वर्ष तक भगवान श्री शनि, यमदेव और सूर्यदेव का पूजन करती हैं, और इसके पश्चात मृत्यु के पश्चात वो भगवान में समाहित हो जाती। तो ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई पौराणिक और लोक कथाओं का संग्रह। ये जो कथा है वो सौर पुराण में वर्णित मानी गई है, ये जो हमने आपको अभी सुनाई। यह जो पर्व है वो श्री भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री सूर्य को अर्घ दिया जाता है, भगवान श्री सूर्य के नाम से दान किया जाता है, आदि आदि कर्म किए जाते हैं। तो आज का ये हमारा मकर संक्रांति विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। ओम सूर्य नारायणाय नमः।